आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 74। डेट है 21/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर का नाम है वाई डू यू फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज। जिज्ञासा दीदी, व्हाट आर द रीज़न डेट पीपल सफ़र फ्रॉम डिजीज, क्या कारण है कि पीपल सफ़र करते हैं डिजीज से। ज्ञान, ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज आर कॉज ड्यू टू टू रीजन्स, जितने बीमारी होते हैं दो कारण से होते हैं। एक है, पहला है इमीडिएट कॉज, दूसरा है कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो अब देखें इमीडिएट कॉज क्या होता है। इट इज़ द प्रोमिनेंट रीजन व्हेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी। जब कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो इमीडिएट कॉज करते हैं। लाइक वायरस हो गया, विच एंटर इन आवर बॉडी कॉज वायरल फीवर, और बैक्टीरियल कॉजेज TB। अगर हमारे बॉडी में वायरस एंटर कर जाता है तो वायरल फीवर हो सकता है, अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। तो यह है इमीडिएट कॉज। अगर कोई माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करता है अगर हमारे बॉडी में वो एंटर कर जाएंगे तो उससे हम क्या हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है और हम उससे सफ़र कर सकते हैं किसी डिजीज से। तो ये तो हमारा है इमीडिएट कॉज। एंड द सेकेंड वन इज कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या होता है, दीज आर द एडिशनल कॉज विच लो इम्यूनिटी एंड एड अप द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग डिजीज। ये होता कैसे हैं, आपकी अगर लो इम्यूनिटी लोअर है तो इसकी वजह से क्या होता है, इस तरह की डिजीज होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल जैसे माल न्यूट्रिशन मे बी अ कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर द डायरिया इन चाइल्ड। बचपन में क्या होता है कि अगर आपका सही से फूड नहीं मिला हुआ है, आपको कुपोषण का शिकार हो, आपको खाना नहीं मिला हुआ है, तो हो सकता है आपको डायरिया हो जाए चाइल्डहुड में। या ऑल्सो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, अगर अगर आपका अच्छा कंडीशन ना हो, फॉर मतलब आपकी इनकम अच्छा नहीं हो, आपकी फैमिली इनकम अच्छी नहीं हो, आप इकोनॉमिकली वीक हो, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि अच्छे से नरिशमेंट नहीं हो जा पाएगी आपकी। तो फैमिली ऑफ द चाइल्ड में बी रीज़न फॉर द माल न्यूट्रिशन। इस कारण से भी क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। इट मे बी द लैक ऑफ पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन, अगर आपके आसपास का माहौल या आपकी कम्युनिटी का माहौल या खुद का माहौल अगर अच्छा नहीं है, अच्छे से साफ़ सफाई करके नहीं रहते हैं आप, या अनएबिलिटी ऑफ क्लीननेस ड्रिंकिंग वाटर, अगर अच्छे साफ़ सुथरे पानी आपको नहीं मिल रहा है, तो ये जो कॉज करते हैं क्या है, कंट्रीब्यूटरी कॉज है, मतलब किसी और के थ्रू। ठीक है, किसी और की वजह से ये सारा हो रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो रहा है। एक तो है डायरेक्ट मतलब इमीडिएट कॉज जो तुरंत हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला, और दूसरा है कंट्रीब्यूटरी कॉज। आई होप यहाँ तक समझ में आगे चलते हैं। अब जो इमीडिएट कॉज है वो दो तरीके का है। इमीडिएट कॉज जो हमने पढ़ा है ये दो तरीके है। इमीडिएट कॉज आर ऑफ टू टाइप्स, एक है इन्फेक्शियस कॉज और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज कब होता है, डिजीज आर कॉज बाय द एक्सटर्नल रीजन, ठीक है, एंड दिस डिजीज आर कॉज ड्यू टू द इंटरनल रीजन। इन्फेक्शियस एक बार देख लेते हैं पहले। इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से होता है। दिस रीजन्स में भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो। इन्फेक्शियस एजेंट्स इंक्लूड 4 काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोब्स, वन इज वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ। तो ये 4 तरीके का जो है एक्सटर्नल इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से हमें ये कॉज होता है जी। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझेंगे कि जैसे हमारे बॉडी में सम intestinal infectious diseases are also caused by multicellular organism like a tapeworm, ringworm, etc. A disease called elephantiasis caused by the different species of worms। तो बहुत अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं worms के, तो उसकी वजह से क्या होता है, एलिफेंटेसिस होता है, पैर मोटे हो जाते हैं जी उस केस में। ठीक है, तो ये सारे हमने देखा क्या इमीडिएट कॉज में इन्फेक्शियस एजेंट डेट इज इन्फेक्शियस कॉज में हमने देखा। अब देखेंगे नॉन इन्फेक्शियस कॉज। तो दिस डिजीज आर ड्यू टू द पर्सनल इंटरनल रीजन्स, अपने खुद की रीजन की वजह से होता है। दिस इज ड्यू टू द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, कोई बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बॉडी पार्ट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। दिस डिजीज हैव मोस्टली इंटरनल रीजन्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, ड्यू टू द एक्सेस वेट, अगर वेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से ये होता है। सेकेंड है थायराइड डिसफंक्शन कॉज थायरोडिस,
आगे कह रहा है कि सम कैंसर्स आर कॉज ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे कैंसर्स है जो क्यों होता है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। सिमिलरली डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो तो, या आप एक्सरसाइज कम करते हो तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो ये था आज की वर्कशीट, जिसमें मोटा मोटा अगर देख बात करें तो ये क्या है, बीमारी क्यों होता है जी, क्या कॉज है, इसके रीजन्स है डिजीज होने के दो, एक तो है इमीडिएट कॉज है, दूसरा कंट्रीब्यूटरी कॉज। अब जो आपका इमीडिएट कॉज दो तरीके का, एक है इन्फेक्शस कॉज और दूसरा नॉन इन्फेक्स। इन्फेक्शस बाहर की वजह से होता है, एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से, जिसमें माइक्रोब्स एंटर करते हैं। और नॉन इन्फेक्शस किसकी वजह से, जो हमारे बॉडी के इंटरनल कोई ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। बस इतना ही था। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है व्हाट आर द टू बेसिक रीजन्स डेट कॉज डिजीज इन बॉडी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। तो दो रीजन्स बताने हैं, तो दो रीजन्स हमारे क्या हैं, टू रीजन्स। एक तो है हमारा इमीडिएट कॉज और दूसरा है कंट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज, इसमें लिखेंगे व्हेन द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर इन आवर बॉडी लाइक वायरस, ठीक है, विथ एग्जाम्पल इन इट्स विल कॉज वायरल फीवर। और कंट्रीब्यूटिव कॉज में आप क्या लिखेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे क्या, ऐसे these are the additional cause which lower the immunity and build up the chance of the occurring disease. For example, malnutrition may be the contributing cause for the diarrhea in the childhood. तो ये जो होगा आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन करना था ना, एक्सप्लेन कर दिया हमने एग्जाम्पल के साथ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी से डेट इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल रीजन्स, गिव एग्जाम्पल। तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है ये रहा, आप यहाँ से लिखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल रीजन्स, दीज एक्सटर्नल्स आर इन्फेक्शियस एजेंट, द एजेंट इंक्लूड फोर काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, वन इज कॉल्ड वायरस, बैक्टीरिया, फंगिस और प्रोटोजोआ। इतना ही लिख दोगे तो ये आपका आंसर जो होगा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। राइट द इमीडिएट कॉज एंड एनी टू कंट्रीब्यूटिव कॉज ऑफ कोविड-19। तो इमीडिएट कॉज में क्या लिखेंगे, इमीडिएट कॉज वायरस है, VIRUS, वायरसेस, ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या होगा, वायरस। और क्या लिखेंगे, यानी टू कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर कोविड-19। एक तो लिखेंगे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नॉट मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरा लैक ऑफ प्रॉपर पर्सनल हाइजीन। एक लिखेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिखना है, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन इज नो मास्क हैबिट, मास्क हैबिट, या सिंपल यहीं से लिख देंगे, यहीं से आप ऐसे भी लिख सकते हो। टू कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर कोविड-19 आर नो मास्क हैबिट, मास्क हैबिट, ठीक है, नो मास्क हैबिट। और लिखेंगे क्या, टू कंट्रीब्यूटिव कॉज, फर्स्ट कॉज क्या लिखेंगे, नो MASK, मास्क हैबिट, HABIT, एंड द सेकेंड वन इज नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो नॉट मेंटेनिंग MAINTAINING, नॉट मेंटेनिंग सोशल SOCIAL, सोशल डिस्टेंसिंग DISTANCING, ठीक है, नॉट मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये दो कॉज होता है। आप लिख सकते हो कि लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, ये तीसरा कॉज लिख सकते हो, दो ही लिखा ना, तो तीसरा आप लिख सकते हो। तो ये, तो इस तरीके से आपका ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन था व्हाई डू वी से डेट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय द इंटरनल ऑर्गन्स, गिव रीजन। तो इसके लिए यहाँ से आंसर लिखेंगे कि डिजीज caused due to the personal internal reasons, it may be the improper in functioning of internal organs. For example, इसके लिए क्या लिखोगे, like high blood pressure as caused due to the excessive lack of excessive weight और lack of exercise। तो ये आपका आंसर जो होगा 4 होगा। जो जो मैंने अंडरलाइन किया बस उतना ही लिखना है। तो इस तरीके से ये वर्कशीट आपकी समाप्त होती है।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये जो वीडियो देख रहे थे सिंपली आप AMAR अमर SIRJW अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम तक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।